तोड़ रहा है सर? कौन तोड़ रहा है जातियों में? एक आरएसएस और एक बीजेपी की जो पार्टी है, ये दोनों मिलकर एक साथ ही काम करती है। ऐसी क्या नाम है, ये विचारधारा जनता के सामने डालती है ताकि आपस में वो जनता आपस में लड़ती रहती है कि हाँ, आरएसएस भाजपा जिस तरीका से सांप की तरह जहरीला सांप है और उस तरीका से डसने का काम कर रही है देश की जनता को। ये जो गुंडागर्दी से जबरदस्ती तोड़ करके लोगों को एमएलए खरीद करके सरकार बनाते हैं, अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है, इनसे बदला लिया जाएगा और इनकी जांच और इनको जेल भेजना का काम। और ये जो है ना आरएसएस बीजेपी जो हिंदू संगठन के बल पे जो चला रहे हैं, आप बताइए देश में जिस तरीका से हाल है, क्यों कभी नहीं आरएसएस हो या बीजेपी हो इस तरीका से सभ्य समाज के लिए कभी कोई ऐसा कार्य कर रही है? अगर आपके सामने से गुजरे, आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो पहले उनको मारिए, क्योंकि ये कुरान में लिखा है। नहीं, कुरान में लिखा हुआ वो एक अलग चीज़ है, लिखा तो यही है। क्या लिखा है सर, थोड़ा बताइए। बिल्कुल यही लिखा हुआ है। उन्होंने उनको पागल कहा, तो ये मैं तो कहता हूँ कि वो खुद ही पागल है कि इतनी बड़े नेता पर वो इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मंत्री मोदी जी है ना, जो इसी तरीका से भड़काऊ बयान देते हैं, भाषण देते हैं और इन लोगों के जो संगठन में काम करते हैं उन लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई तुम लोग ये काम चालू करो करो। जो हेमंत विश्व शर्मा नहीं है, हेमंत विश्व शर्मा वो जहर जिस तरीके से फैलाने और डालने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर नारेबाजी जो है वो लगातार होने का काम, और ये पीछे माफी मांगो हेमंता की नारेबाजी चल रही है और यहाँ पर तमाम लोगों के हाथों में फ्लैग्स हैं। दिखाइए सर, क्या लिखा है सर, दिखाइए क्या लिखा हुआ है। जाति तोड़ो। कौन तोड़ रहा है सर? कौन तोड़ रहा है जातियों में? कौन तोड़ रहा है? जातियों को कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ने का काम कर रहा है? देश में कौन नफरत फैला रहा है? नहीं यार, देखो देश में नफरत तो क्या नाम है सारे लोग फैला रहे हैं। जितने भी क्या नाम है सत्ता के अंदर जो काबिज हैं इस वक्त, वो सारे के सारे अधिकतर लोग जो हैं वो यही काम कर रहे हैं कि हाँ भाई आपस में, यानी कि जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने किया था, डिवाइड एंड रूल जो चालू किया था, वही नीति जो है हमारी जो भाजपा की जो सरकार जो है ये चला रही है। एक बयान में सर खड़गे साहब का आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा अगर कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है, तो दिया है इसके ऊपर भाई, अगर आप उसको अगर अलग नज़रिए से देखोगे तो आपको जवाब अलग ही मिलेगा। उनका मकसद ये नहीं है। आप बता दीजिए, थोड़ा जनता को बताइए। उनका मकसद तो ये था कि भाई अगर क्या नाम है कोई भी, यानी कि ये दो पार्टियां जो हैं, एक आरएसएस और एक बीजेपी की जो पार्टी है, ये दोनों मिलकर एक साथ ही काम करती है। ऐसी क्या नाम है ये विचारधारा जनता के सामने डालती है ताकि आपस में वो जनता आपस में लड़ती रहती है। वो ऐसा बीज बो देते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। वो मैसेज गलत जाता है। क्या मुस्लिम समाज उनको मारने का काम करेगा? फिर से मुस्लिम समाज मारने का काम कहाँ करता है? मुस्लिम समाज ने आज तक किसी को मारा ही नहीं। उन्होंने अपील करी इस बात को कि अगर आपके सामने से गुजरे, आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो पहले उनको मारिए, क्योंकि ये कुरान में लिखा है। नहीं, कुरान में लिखा हुआ वो एक अलग चीज़ है, लिखा तो यही है। क्या लिखा है सर, थोड़ा बताइए। बिल्कुल यही लिखा हुआ है। क्या लिखा था? अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और अगर उसके रास्ते में अगर उसको सांप दिखाई दे जाए तो भैया उस सांप को पहले हटाओ, उसके बाद नमाज पढ़ो। सच्चाई बात है, ये लिखा हुआ है कुरान के अंदर। अब आप उसके भाषण को किस लैंग्वेज से आप उसको देख रहे हो, किस विचार से उसको देख रहे हो, उसमें उनका मकसद ये है कि भाई अगर इस तरीके से कोई क्या नाम अगर काम करता है, यानी कि उसकी फिर एक मिसाल देता हूँ मैं, दोबारा भी मैंने मिसाल दी है। अगर कोई रास्ते में अगर कोई एक आदमी जा रहा है जंगल की तरफ से और उसके पीछे से अगर उसको मेंढक काट लेता है, मेंढक काटेगा लेकिन उसको दिखाई देता है सांप, तो वो तो यही कहेगा ना कि हाँ भी सांप ने मुझे काट लिया, वो फ़ौरन वहीं बेहोश हो जाएगा। तो सांप का मिसाल इसलिए वहाँ पे दिया गया कि ये जहरीला है, इससे हमें क्या करना है, बचना है। अब बचना कैसे है? एक और बयान खड़गे साहब का बड़ा प्रचलित हो रहा है, दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो कहते हैं, जहाँ पे कि केरल में भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि आप गुजरात वालों को जो अनपढ़ हैं उनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, केरल वालों को नहीं बना सकते। पूरी गुजरात की आवाम को आप, या फिर बीजेपी रूल, खड़गे साहब ने बोला। वो इसलिए बोला है क्योंकि जब से क्या नाम है ये कानून चलता हुआ आ रहा है, सरकार बनती हुई आई है, 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से लेकर आज तक भी वहाँ पर केरल के अंदर, केरला में, साउथ के इलाके में कहीं भी कोई बदलाव नहीं आया और हमेशा वहाँ पर कांग्रेस ही रही है और आगे भी वहाँ कांग्रेस। ये साक्षरता का कोई नियम तो नहीं कि जहाँ कांग्रेस है वहीं साक्षरता है? नहीं, साक्षरता की बात तो खैर नहीं है उसके अंदर, लेकिन क्या नाम है वहाँ पर ये है कि वहाँ की पब्लिक जो है कांग्रेस को चाहती है, शुरू से चाहती है और आज भी चाह रही है और आगे भी चाहिए। पर जो ये कंट्रोवर्सी हेमंता बिस्व शर्मा और कांग्रेस पार्टी की इर्द गिर्द बुनी हुई है, हेमंता का तो साफ तौर पर कहना है कि पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना डालूंगा। हाँ, उसने कहा नहीं है, और वो किसी और लोगों ने कहा है, हेमंत बिस्वा ने नहीं कहा है। हेमंता का तो साफ तौर पर कहना है कि पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना डालूंगा। हाँ, उसने कहा नहीं है, और वो किसी और लोगों ने कहा है, हेमंत बिस्वा ने नहीं कहा है। उनके बयान है, वो ऑन कैमरा बयान। नहीं, उनका नहीं है, ये उनका बयान नहीं है। ये आपने वीडियो देख लिया होगा, किसी और का बयान है, उनका नहीं। उनका नहीं मानते हैं। पर हेमंता का क्या कहेंगे सर? वो पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, अब वो बीजेपी में है। बिल्कुल। इतनी नफरत आ गई, इतने देखो
कुछ ना कुछ तो क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर होता है, सीबीआई होती है, सीबीआई का डर होता है, ईडी का डर होता है। तो कुछ लोग जो है ऐसे हेमंत बिस्वा के जैसे लोग हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसी पार्टी को पकड़ लेते हैं। जैसा कि आपने 5 साल पहले से आपने एक वो सुना होगा कि भाई भाजपा जो है वो तो वॉशिंग मशीन है। तो वो इसलिए इस स्लोगन से क्या नाम है, लोगों के अंदर डर भी है कांग्रेस की जो पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा की तलाश कर रही है, क्या लगता है क्या होगा आगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। वो तो देखो कोर्ट फैसला करेगी जो भी होगा। तो बता दो भाई साहब, अशोक जारवाल। क्या प्रदर्शन है, क्या लेकर आप फ्लैक्स लिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हेमंता बिस्वा माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, ये माफ़ी मांगनी ये चाहिए। जो चीफ सीएम साहब है, उन्होंने मतलब खड़गे जी के ऊपर जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही बुरी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करी सर, जानकारी? उन्होंने उनको पागल कहा, तो ये मैं तो कहता हूँ कि वो खुद ही पागल है कि इतनी बड़े नेता पर वो इतने बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मतलब उन्होंने मतलब आपा खो दिया, मतलब चुनाव के उसमें आपा खो दिया है अपना कि, और वो कुछ भी कहे जा रहे हैं मतलब। नहीं, पर जिस तरीके का आरोप पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता की वाइफ पर लगाए थे, सीएम हेमंता की वाइफ पर, कहीं ना कहीं उस पर भी खंडन जताना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि बिना तथ्यों के जांच किए, आप बिना विदेश मंत्रालय से पूछे आपने बयान लगा दिया, आपने ये करने का साबित कर दिया कि वो इस्लामिक देश के पासपोर्ट रखती है। देखिए, जो तथ्य है वो हमने रखे हैं, पवन खेरा जी ने सबके सामने रखे हैं, मीडिया से सब रूबरू होकर के रखे हैं। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो जांच करवा सकते थे इसकी, और जांच करवा करके इसको अच्छे से उसको करना चाहिए था। लेकिन पर असम पुलिस तो दिल्ली में घूम रही है, मिल क्यों नहीं रहे पवन खेड़ा उन्हें? देखो, पुलिस तो सभी जगह घूम रही है, और ये आज थोड़ी घूम रही है, वो तो पहले से भी घूम रही है। पहले ये फुल मेजोरिटी में थे, तब ये लोग किसी को भी उठा लेते थे, मन मर्जी करते थे। आज ये जब बिल्कुल दो टांगों पे लटके हुए हैं, तब जाके इनकी थोड़ी अकल ठिकाने आई है। खड़गे साहब का वो बयान देना जहां वो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी वालों को, मुस्लिम समाज जहां दिख जाए वहां उसको मारो, आरएसएस बीजेपी वालों को, ये कैसा तक, ये क्या नफरती बयान नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब मतलब फालतू की बातें हैं। क्यों बयान दी? फालतू की बातें तो है, जाहिर सी बात है, पर ये आपके नेता द्वारा दी जा रही। नहीं तो ये नेता द्वारा दी गई है, लेकिन नेताजी ने बहुत अच्छा कहा है इसके बारे में। उन्होंने मतलब ये बताया है कि जो इनकी मंशा है, इनकी जो मंशा है ना, वो उनको जाहिर करा नेताजी ने। तो फिर मुस्लिम समाज क्या मारने का काम करेगा फिर? नहीं, मारने का काम नहीं करेगा। देखिए, प्रोटेक्ट के लिए तो कुछ आवाज़ उठाना लाजिम है ना, तो वो चीज़ हम सब यहाँ पे कर ही रहे ना, तो वो चीज़ हम करेंगे आगे भी। क्या नाम है सर आपका? जी शब्बीर मलिक। सॉरी, शब्बीर मलिक। शब्बीर भाई, ये बताइए क्या प्रदर्शन है, क्योंकि बयानबाजियां तो दोनों तरफ से चल रही हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है पवन खेड़ा जिस दिन मुझे मिल जाएगा मैं उसका पेड़ा बना दूंगा। देखिए, ये कैसा ना, इनकी ओछी राजनीति और गंदी जो जुबान है ना, ये लोग अपने पार्टी में ही रखे तो बेहतर है। और इस तरीक़ा से सब समाज में इस तरीक़ा से बयान देना, उसको पेड़ा बनाएंगे, उसको क्या क्या तरीक़ा से अपशब्द बात किया। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी ज़ुबान है, तुम लोग जिस पार्टी से आते हो, जिस संगठन से आते हो, वो अपनी बता दियो कि हाँ हम लोग किस तरीक़ा के हैं। लेकिन इनको ये चीज़ सोचना चाहिए था कि ठीक है भाई, आपने पवन खेड़ा जी को बोले, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो देश के सबसे बड़े नेता आज के टाइम में, सबसे पुराने नेता हैं, और सबसे ज़्यादा अनुभवी नेता हैं, और उनको इस तरीक़ा से अपशब्द बात करना क्या सही है? आप बताइए किस तरीक़ा से हेमंत बिस्वा शर्मा अपने होश हवास को खो चुके हैं। सर, पर एक प्रश्न मेरा आपसे खास तौर पर है, क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं। जो खड़गे साहब ने मुस्लिम समाज को आदेश दिया था कि अगर नमाज पढ़ने के दौरान कोई सांप बिच्छू आपके सामने से गुजर रहा है तो आप आधी नमाज छोड़कर उसको पहले ख़त्म करिए, उसको पहले मारिए, क्योंकि ये पाक कुरान में लिखा है। और आज के समय में उन्होंने सांप और बिच्छू आरएसएस और बीजेपी वालों को बताया है। क्या इस तरीके के बयान नफरत फैलाने का काम नहीं कर रही? नहीं, आप देखिए, ये खड़गे जी के बयान को आप नफरत फैलाने वाली बयान बोल रहे हैं। हमारे जब देश के प्रधानमंत्री किस तरीक़ा से नफरत फैलाने वाला बयान देते, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, डायरेक्ट बोलते हैं, वो कुर्तों से पहचानते, कपड़ों से पहचानते, मंगलसूत्र खोल लेंगे। उस समय ये चीज़ नहीं दिखता है। उस समय मीडिया में या सोशल मीडिया जो भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ पे ये लोग क्यों नहीं सवाल उठाते? आज अगर खड़गे जी ने जो ये बयान दिए हैं, क्या बयान दिए? उन्होंने एक मिसाल दी है कि हाँ, आरएसएस भाजपा जिस तरीक़ा से सांप की तरह जहरीला सांप है और उस तरीक़ा से डसने का काम कर रही है देश की जनता को, उसको लेकर वो तो एक बयान दे हैं, मुहावरा बताएं कि हाँ सांप की तरह है। आपको नहीं लगता 12 सालों से वही जिसको आप सांप बता रहे हैं, बिच्छू बता रहे हैं, वही 12 सालों से देश की हुकूमत पर बैठा है? तो क्या इस देश को सांप बिच्छू चला रहे हैं 12 सालों? नहीं, देखिए, सांप बिच्छू नहीं चला रहे हैं तो ये मनोवादी सोच वाले लोग चला रहे हैं। और ये जो है ना, आरएसएस बीजेपी जो हिंदू संगठन के बल पे जो चला रहे हैं। आप बताइए, देश में जिस तरीक़ा से हाल है, क्यों कभी नहीं आरएसएस हो या बीजेपी हो इस तरीक़ा से सभ्य समाज के लिए कभी कोई ऐसा कार्य कर रही है? आज देख लीजिए, आज अभी प्रेजेंट का देख लीजिए, किस तरीक़ा से गैस के लिए संकट था, क्या हुआ? जब हमारे जननायक राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं कि
कि भाई गैस का संकट पे बात करेंगे, बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाते हैं और उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीक़ा से प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा राज्यसभा में बयान देते हैं कि कोरोना के जैसा, कोविड के जैसा एक दूसरे को विपक्ष पक्ष और पूरे जनता को मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो आप उस बयान के बाद देख लीजिए किस तरीक़ा से ब्लैकमेलिंग चालू हो चुका, गैस का हो, डीजल पेट्रोल का, हर जगह आप देख लीजिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, जो इसी तरीक़ा से भड़काऊ बयान देते हैं, भाषण देते हैं और इन लोगों के जो संगठन में काम करते हैं उन लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई तुम लोग ये काम चालू करो और करो, इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की राय है। इधर देखो तुम, तो देखिए ये तमाम लोगों की राय है और कहीं ना कहीं जो लोग भारी संख्या में आए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में जो कुछ भी टिप्पणी की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के, उसको लेकर के लोगों की राय है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। सर क्या नाम है? देखिए मेरा नाम राजीव वर्मा है। कहाँ से आए सर? मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस का। आज हम सभी दिल्ली प्रदेश के अंदर इस जंतर मंतर पर हमारे SC ST के डिपार्टमेंट के SC के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में तमाम दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं, पर क्या ये बयानबाजी देना, हेमंता ने जो शब्दों का प्रयोग किया मैं खंडन करता हूँ, ऐसी बयानबाजी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। पर जो भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रयोग की कि आप RSS बीजेपी वाले सांप हैं, बिच्छू हैं और इनको जहां मुस्लिम समाज देखे वहीं मार दे, क्या ये नफरत फैलाने का काम नहीं कर रही? देखिए कभी भी खड़गे जी की विचारधारा हमारी कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं रही है, बल्कि आज सच्चाई इस बात की है कि हेमंत विश्व शर्मा, जो हेमंत विश्व शर्मा नहीं है, हेमंत विश्व शर्मा, वो जहर जिस तरीके से फैलाने और डालने का काम करते हैं, जहर फैला रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज उन्हें चुनाव आता है तो उन्हें धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं आता। पूरे आसाम को बर्बाद करने का काम करने वाले, और आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के आदेश पर जिस तरह का माहौल असम के अंदर बनाने का काम किया, आज जिस तरह के बयान वो आदरणीय राहुल गांधी जी जो न्याय योद्धा हैं उनके लिए वो कहते हैं कि इनका दिमाग और पागल हो गए हैं। दूसरी तरफ वो सबसे इस देश के सबसे बड़े दलित नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए जिस तरह की भाषा का कि कौन खड़गे, किस तरह की भाषा, ये भाषा शोभा देती है। मुझे लगता है पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे हेमंता बिस्वा शर्मा, लंबे समय तक वहाँ के से हेमंत शर्मा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मैं आपको बता दूं, उनको तो सबसे पहले अस्पताल में उनका इलाज पर एक बयान मुझे हेमंता का याद आता है, वो कहते हैं कि चैट GPT में जो AI का टूल है उसमें आप राहुल गांधी के लक्षण डालेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब आदमी का वो किसके लिए डालेंगे? राहुल गांधी के लिए। वो कहते हैं उनके लक्षण डाल दिए वो पागल बता देगा। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी तो आज ईमानदारी से, अगर सही विपक्ष की भूमिका कोई व्यक्ति इस देश में निभा रहा है, न्याय की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के लिए ओछी बातों को करना, छोटी और तुच्छ बातें करना, ये आज स्पष्ट तौर पर संदेश जाता है देश के अंदर कि आज देश के अंदर सच्चाई कहने वाले लोग नहीं हैं। जो सच्चाई की बात करेगा उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाते हैं, उनको जेल भेजने का काम करते हैं। आज इस जंतर मंतर से मांग करते हैं कि ऐसे विषैले लोगों के खिलाफ, जो हमारे पवन खेड़ा जी ने ईमानदारी से, सच्चाई से जो चीज़ें पुख्ता सबूत रखे हैं, इनकी जांच कराई जाए। पर क्या लगता है कि वाकई में दो देशों का पासपोर्ट है, दो इस्लामिक देशों, उसकी जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जांच हो। पर ये सोर्सेस कहाँ से? सर कांग्रेस पार्टी के सोर्स क्या है? हमारे जो हमने सोर्स आपको दिखाए, अरे सोर्स तो पूरे पवन खेड़ा जी स्पष्ट रूप से बताए, उन सोर्सों की जांच की जाए। आप जांच कर नहीं रहे, आप सीधा पवन खेड़ा जी पर FIR दर्ज तो कह रहे हैं मैं खेड़ा का पेड़ा बनाऊं। वो ये भाषा कौन बोलेगा? ये व्यक्ति वो भाषा बोलेगा जिसने कभी संस्कार नाम की चीज़ ना देखी हो, जिसके घर में परिवार में संस्कार ना मिले हो। ऐसे लोगों को, ये पहले कांग्रेस पार्टी में इसलिए लोग इस तरह थे, हमने अपनी पार्टी से इनको क्यों निकाला बाहर? क्योंकि ये लोगों को विषैले लोग थे, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, गुंडागर्दी, लूट खसोटी और देश को बर्बाद करने का काम करने वाले हैं। पूरे आसाम को बेचने का काम किया है। आसाम की कह रहे सरकार दोहराने वाली है असम के अंदर हमारी, और राहुल गांधी को इसी बात की बौखलाहट है। गुंडागर्दी से वो तो स्पष्ट हो जाएगा। देश के अंदर कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी और भी राज्यों का चुनाव होने दो, इनका रिजल्ट आने दो, इनको स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा कि ये जो गुंडागर्दी से जबरदस्ती तोड़ करके लोगों को MLA खरीद करके सरकार बनाते हैं, अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है, इनसे बदला लिया जाएगा और इनकी जांच और इनको जेल भेजने का काम है। बिल्कुल, तो देखिए सभी की अपनी अपनी राय है, तमाम बातें लेकर के जो कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा के बीच जो कंट्रोवर्सी बुनी हुई है और उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस पार्टी का आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पर जिस तरीके की भाषा कहीं ना कहीं उपयोग राजनीति में हो रही है, कहीं ना कहीं देखने को ये दुर्भाग्यपूर्ण लगती है। पर आपके क्या विचार है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।